अनीता देवी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि ये जो जप करती हैं उसका पुण्य नष्ट ना हो, बट इनके हृदय में स्वार्थवश भगवान से मांग भी रहती है, कोई बात नहीं। बट उसका पुण्य भी नष्ट नहीं करना हाँ, चाहती। बिल्कुल नष्ट नहीं करना चाहते तो उसको ऐसे ऐसे प्रयोग करो कि जैसे आपने नाम जप किया वो भगवान को अर्पित कर दिया, और भगवान को अपना पिता मानो या भगवान को अपना कुछ मानो, तभी आप मांग सकते हो। नहीं ऐसे कैसे मांग सकते हो? फिर तो तुम्हारे पुण्य के अनुसार ही मिलेगा। देखो, हमारे भगवान के दो विधान है। एक विधान है दुकान वाला, 5 रुपया दो तो उसकी सामग्री ले लो। और एक विधान है घर वाला, जैसे बेटा अपने बाप से कहता 10,000 दो, बाप ये थोड़ी कहता इसके बदले में कुछ दो। उसको उचित लगा तो 10,000 दे देगा, उचित नहीं लगा तो नहीं देगा। एक है ये संबंध। और एक है दुकान वाला, मेरे ईश्वर की दुकान में सबका जीवन खाता। आप जितना भजन करोगे मांगो उतना मिल जाएगा आपको, भजन से ज्यादा मांगोगे नहीं मिलेगा। और एक संबंध है कि मेरे प्रभु पति हैं, मेरे प्रभु मित्र हैं, मेरे प्रभु पिता हैं, मेरे प्रभु पुत्र हैं। जो भी संबंध भगवान से, भाव का संबंध, दास्य संबंध, वात्सल्य संबंध, सख्य संबंध, कांता संबंध, सहचरी संबंध, तो उसमें फिर होता है कि देखो प्रभु, वैसे तो आप सर्वांतर्यामी हो, पर आप देख लो हम गृहस्थी में हैं, हमारी बेटी का ब्याह, हमारे पास है नहीं रुपया, अब आप व्यवस्था करो प्रभु, अब जहां से चाहो ऐसी व्यवस्था। पक्का समझो, ऐसा दूल्हा मिल जाएगा कि ज्यादा धन का खर्चा नहीं होगा, ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो बहुत बढ़िया होंगे, वो भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। पर हमारा ये समझो, भगवान से संबंध पक्का अपनापन से, या फिर भजन इतना, तो एक है दुकान वाला, और या फिर बिहारी जी को अपना मानो, कोई अपना संबंध मानो। मेरे प्यारे, मेरे जीवन धन, मेरे प्राणनाथ, बड़ी समस्या में हूं, आप देख रहे हो, अब इस समस्या का निदान करो, क्योंकि आप ही मेरे घर के स्वामी हो, वो समस्या का समाधान हो जाए। महाराज, मन में हमेशा रहता है कि अभी इसी जन्म में हमको महाराज भक्ति हमको मिली, हम वृंदावन में रह जाए। हाँ श्री जी, परिवार के लिए कुछ ना कुछ मांगना पड़ जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान का ही तो दिया हुआ परिवार है, उसमें परेशान थोड़ी हो ना। उनके पास घाटा हो जाएगा क्या? समुद्र से बाल्टी 2 बाल्टी पानी निकल जाए तो घाटा हो जाएगा क्या? अरे वो लक्ष्मी समुद्र है, वो ज्ञान समुद्र है, जो चाहिए आप उनसे मांगो, पर उनके बन के मांगो, उनके हो के मांगो। सुरभि दास जी, अंडमान निकोबार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में काफी समय ऐसा होता है कि हमें अनैच्छिक विचार आते हैं, इस वजह से स्वयं में गलानी का आभास होता है। ये जानते हमें लगता है विचार के लिए समय क्यों दिया जाता है? हम विचार के लिए समय क्यों दें? हम नाम जप करें। ओवर थिंकिंग के लिए हम समय क्यों दें? अगर हम ऐसे करते रहे तो निगेटिव बढ़ता जाएगा और हमको डिप्रेशन में पहुंचा देगा, हमको परेशानी पैदा कर देगा। तो अगर हमारा विचार चल रहा है तो अच्छा विचार चले तब तो हम उसको अनुमति देंगे, नहीं तो काट देंगे उसे। विचार को काट के राधा 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 राधा, मन कहेगा हमारी बात सुनो, आपको नहीं सुनना, राधा राधा राधा। सही बात कह रहा है तो थोड़ा धीमे हुए, उसकी बात सुन ली, उसकी बात मान ली। गलत कह रहा है, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। हम उसे काटते हैं, हम उस बात को अपने जीवन में थोड़ी धारण करते हैं। देखो, मन हमारा जो सलाह देता है वो 2 प्रकार की सलाह देता है, एक गंदी और एक अच्छी। अच्छी सलाह का हम आदर करें और गंदी सलाह से हम उससे संबंध न रखें। जाओ, जैसे कोई हमारा दोस्त है गलत सलाह दे रहा है तो हम नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसे मन हमारा दोस्त है, वो 2 सलाह देता है, एक बुरी सलाह देता है और एक अच्छी सलाह देता है। तो बुरी सलाह को हम काटते हैं, राधा राधा राधा। मर्जी अगर काटने का सामर्थ्य कभी कभी मर्जी इतना हावी हो जाता है कि उसको हम विचार को काट नहीं पाते, उसके लिए क्या करें? भगवान से प्रार्थना, उसी समय प्रार्थना करे जब हमारा नाम जब भी काम ना कर रहा हो और हमारा मन हम पे हावी हो चुका हो, तो भगवान की तरफ अंदर से देखे और पुकारे, हे करुणा निधान। देख लो, तुरंत आपको समाधान मिल जाएगा, तुरंत समाधान मिल जाएगा यदि हृदय से भगवान को पुकारोगे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अति अधम, नीच और पापी हूँ, मुझसे पाप कर्म बनते ही जा रहे हैं, चाहकर भी मैं सही राह पर नहीं चल पा रही, बहुत गिल्टी फील। नहीं मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा नहीं,
इस पाप वृत्ति के कारण मेरा नाम जप भी और नहीं, ऐसा नहीं। हमसे पाप हो गए हैं पर अब हम नहीं करेंगे। जब हम जानते हैं वो पाप कर्म है तो हम क्यों करें? हम जानबूझकर फिर इसका परिणाम जब आएगा तो भगवान को कोसोगे। एक एक कर्म का परिणाम है। आप जो कर्म कर रहे हो उसका भोग आपको भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम पाप पुण्य के जो कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। दान पुण्य करोगे, दूसरों का उपकार करोगे, सेवा करोगे तो बढ़िया फल आएगा। दूसरों की बेईमानी करोगे, व्यभिचार करोगे, गंदे पाप करोगे तो उसका बुरा फल आएगा, भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है जब हमें पता है कि ये पाप कर्म है तो हम क्यों करें। मना कर देना चाहिए मन को कि मैं तुम्हारी सलाह पे अब इस शरीर से वो आचरण नहीं होने देंगे जिनको पाप कहते हैं। हाँ, तो इसको संभालो, भगवान की शरण में हो, वैष्णव हो, भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो, श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बल देंगे। और ऐसे आचरणों के लिए स्वयं मना करना चाहिए। जैसे आपको मांस खिलाया जाए तो आप खाओगे, शराब पिलाई जाए तो फिर व्यभिचार, तीनों एक ही लाइन में तो है। मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना और चोरी करना, ये सब एक लाइन में है। तो हम लोग तो मांस, मदिरा इनको तो बहुत बुरा मान लेते हैं, लेकिन व्यभिचार को, गंदी बात को बुरा, उस कोटि का बुरा नहीं मानते, तो फिर ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। हमको अपने शरीर से, पाप कर्म से बचना चाहिए। नहीं फिर कर रहे हो, पाप कर्म ना करो, आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो ये बात समझना है कि हमको कम से कम हम लाइसेंस में है। ऐसे कोई चोरी करे तो तब गलत काम करते हो, लेकिन वर्दी पहन के चोरी करे तो विशेष होगा कि आपको कानून का पता है, आप कानून के खिलाफ चल रहे हो। तो ये वर्दी है धर्म की कि आप धर्मात्मा का वेश धारण किए हुए, कंठी तिलक बांधे, शर्म नहीं आती, तुम पाप कर्म करते हो। तो हमको खुद अपने मन को डांटना चाहिए, पाप कर्म से बचना चाहिए, नहीं वो हमारा पतन कर देगा, हमारा नाश कर देगा। बहुत खतरनाक पाप कर्म है, ऐसी जगह फंसा देगा जहां से निकलना मुश्किल है। तो गोकुली जाए गुरु जी। दो शब्द दो महिमा तुम्हारे मुखमंडल ते गोकुल की सुनबो चाहे, यही अभिलाषा ते आया। हाँ, आप गोकुल की महिमा का वर्णन किया। जब लालजू महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है और जब गोकुल पहुंचाए गए हैं तो गोकुल की महिमा का वर्णन, भगवान ने जहाँ स्वयं मिट्टी खाई है, भगवान जहाँ घुटने के बल चले हैं, वो भगवान ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम। जहां भगवान ब्रह्मा और शंकर जिनकी शरण में वहां घुटने के बल चल रहे, वहां की रज चक्र है, ऐसे गोकुल की महिमा का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। चकित हो गए ब्रह्मा जी गोकुल की महिमा को देख करके। गोकुलेश ठाकुर जी को जब अपने साथियों के साथ बाल भोग करते देखा कि जो भगवान के सखा हैं, मुख में छाछ डाली, बड़ी मीठी इशारे से बुला रहे, और कन्हैया के मुख में तो बोले परब्रह्म परमात्मा कैसा, ब्रजवासियों की जूठन खा रहा है, ये ब्रह्म कैसा। तो बछड़े भी गायब कर दिए और सखा भी गायब कर दिए। उस प्रसंग में ये अद्भुत भगवान की लीला भूमि 84 कोस संपूर्ण भूमि महिमामय है। जो 84 कोस है संपूर्ण भूमि महिमामय है, पर भगवान ने गोकुल के पास ही ब्रह्मांड घाट में रज पाई। भगवान ही घुटने के बल वहां चले, खेले। ये तो भगवान का घर है, भगवान का नित्य घर। अच्छा बाबा, एक छोटी सी बात है, मैं पर जैसे राधा राधा नाम जप भी थे, आपके आशीर्वाद थे, आपकी वाणी थे, जो लोगन को गलत रास्ते से बढ़िया रास्ता पे चल रहे हैं, तो वे आपको धन्यवाद कैसे करें? अगर वो सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारा स्वतः धन्यवाद हो रहा है, क्योंकि हमारा साधु जीवन धारण करना सार्थक हो रहा है। अगर ये किसी के काम आ रहा है, हमारी वाणी, हमारा जीवन, तो हम धन्य हो रहे हैं अपने आप। अगर हम अपना भजन करके उद्धार कर लेते वो बात अलग है, लेकिन हजारों लोगों का उद्धार अगर हो रहा है, इसे निमित्त बनाया श्री जी ने, तो ये श्री जी हम पर बहुत कृपा कर रहे हैं। हमारी लाडली जो हम पर प्रसन्न हो रहे हैं। जब 100 लोग राधा राधा नाम जप करते हैं, बुरे आचरणों से अच्छे आचरणों में आते हैं, तो हमारे इष्ट हमको प्रसन्न होकर दुलार करते हैं।